हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे जो है आपके लूसेंट क्वेश्चन को लिया गया है। टॉप यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के। अपकमिंग जो जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ आपका स्कोर भी बताते चलिए, आपका कितना स्कोर बन रहा है उसको भी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य का और किस नाम से इसको जाना जाता है? चाणक्य के अन्य नाम से और किस नाम से इसको जाना जाता था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो इनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। चाणक्य कौन था? इनका शासनकाल देखें 376 से आपका 283 तक इनका शासनकाल था। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये आपका महामंत्री थे, याद रखिएगा। इन्होंने कौटिल्य और आपके उनको कौटिल्य और एक तो कौटिल्य के लिख देता हूँ और विष्णुगुप्त, इन दोनों नाम से इनको जाना जाता था। विख्यात थे। इनके पिता चाणक्य सात के पुत्र होने का यह चाणक्य कहे गए, तो इसको याद रखिएगा। किसके महामंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, तो इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कालिदास, मालविका मित्र से, कौटिल्य जिन अर्थशास्त्र का इनको कहा जाता है, और आपके वात्स्यायन, कामसूत्र या तिरुवल्लुवर या तिरुकुरल का है। इससे ये मतलब कहने का मतलब है किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, इसको याद रखिएगा। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र, इससे मैकियावेली प्रिंस से तुलना की जाती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की जो व्याख्या, अर्थशास्त्र के रचनाकार जो चाणक्य ने कौटिल्य और विष्णुगुप्त आदि नाम से इनको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन मतलब सिंहासन राजगद्दी के लिए बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करवा दी थी? तो आपके अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या आपका सिमुख? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अशोक ने, याद रखिएगा, सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या इन्होंने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो चंडालिका, चारुलता, गौतमी या फिर कारुवाकी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कारुवाकी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कारुवाकी, याद रखिएगा, मौर्य वंश के सम्राट अशोक की वो पत्नी थी जिसने अशोक से सबसे अधिक प्रभावित इनको किया गया था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया गया था? अर्धमागधी, सौरसेनी, मगधी या आपके अंगिका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मागधी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था, तो इसको याद रखिए। सभी अभिलेखों में इनकी जो जानकारी सभी एकरूपता से अशोक ने मागधी भाषा का प्रयोग किया, जो आपके उत्तर प्रदेश साइड ही आपके भाषा को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार ने मलबे को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, वैशाली या आपके तक्षशिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तक्षशिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने मतलब दीवादान के लिए अनुसार तक्षशिला में राज्य के प्रति प्रतिक्रिया हुई और उसे शांत करने के लिए बिंदुसार ने वहाँ अपने जो लड़के अशोक को यहाँ पे उन्होंने मतलब कुमार मात्य बनाकर इनको तक्षशिला भेजा गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वह व्यक्ति जिसका नाम दीवान पियदर्शी भी था, तो कौन थे? राजा अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर या अशोक? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको दीवान पियदर्शी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो मौर्य वंश के भारतीय सम्राट थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व या मौर्य? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है आपके सबसे पुराना राजवंश है, इसको याद रखिएगा। और आपका जो मौर्य राजवंश के सबसे पुराना राजवंश तो है ही था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इनको
याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इनका शासनकाल 325 से आपका 185 ईसा पूर्व के दौरान ही आपका मतलब इसको यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य जो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो उसको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने निम्नलिखित धर्म को अंगीकार कर लिया था या अपना लिया था? तो कलिंग विजय जब हुआ था अशोक को मन एकदम मतलब ये देखते हुए सब बदल गए। फिर उन्होंने ये आपके मन से उन्होंने धर्म को मतलब दूसरा धर्मों का इन्होंने अपना लिया था। कौन से धर्म को? न्यायवाद, बौद्ध, हिंदू या जैन या बौद्ध? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो इसको याद रखिए कलिंग युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के जो शासन के विस्तार में किसने मुख्य रूप से सहायता की थी? शुद्धोधन या आपके उमागुप्त ने, चाणक्य ने या शूद्रक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाए। चाणक्य कौन था? तो इसके प्रधानमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। इन्होंने एक अर्थशास्त्री भी थे और इन्होंने मतलब शासन को बढ़ाने के लिए राजपाट को इन्होंने सहायता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची किस कला व शिल्प का निरूपण करता है? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो सांची के किला आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश के आपके रायसेन जिले में है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पहाड़ी पे स्थित है, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके पहाड़ी पर स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत को वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने प्राचीन भारत को वह जो प्रसिद्ध महान शासक थे, इन्होंने जब जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य ने इसकी स्थापना की थी, तो इसको याद रखिएगा। तो मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य, उनके महामंत्री कौन थे? उनके मंत्री चाणक्य। इनके द्वारा लगभग मौर्य राजवंश 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया था। सबसे ज़्यादा सबसे प्राचीनतम है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान में, आज बिहार और अब बंगाल में आपका शुरू हुआ है, तो इसको यार राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आप पटना शहर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचंड मुद्रा का नाम क्या था? तो ये आपका क्या नाम था, इसको मैं बता देता हूँ। उसको पढ़ के नाम से इसको जाना जाता था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का शासक कौन नहीं था जिसमें शासन जो मौर्य काल में शासन नहीं किया था? तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अजातशत्रु? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अजातशत्रु मौर्य शासन यहाँ पे इन्होंने शासन नहीं किया था। बाकी आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये सभी जो आपके मतलब अजातशत्रु छोड़ के बाकी सभी आपके मौर्य वंश के शासन यहाँ पे इन्होंने की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के जस्ट उसके बाद यहाँ पे राज शासन किसने किया था? कुमात, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ का कुमात करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कई जगह कुणाल भी कहा जाता है, इनको वीरसेन भी नाम से इसको जाना जाता है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक के बाद किसने शासन किया था? तो आपके कुणाल, कुमातली गए आपके कुणाल है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने शासन किया था। कहीं कहीं आपका वीरसेन भी दिया रह बुक में दिया है, तो भी ऑप्शन रहेगा, इसको लगाइए। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का इसका लेखक कौन है? अश्वपोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? इसका जो करेक्ट आंसर बहुत बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक आपके कौन था?
विशाख दत्त था, इसको याद रखें। तो मुद्रा राक्षस ये संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, इसको याद रखिएगा। और इसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त है, इसको याद रखिए। इसकी जो रचना आपको चौथी शताब्दी में इसको बनाई गई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी जो ख्यात उनके जीवन काल, उनके जीवन के आधारित सभी को इसमें बताया गया है। राजनीतिक सफलता का पूर्व विश्लेषण इसमें मिलता है, उनके सभी राजनीतिक और चाणक्य, तो उनके राजपाट और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी इसमें लिखी गई है। उनकी राजनीतिक सफलताओं के बारे में इसमें बताया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है, और आपका स्कोर बताइएगा। और अच्छा लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।